जय हिंद दोस्तों। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिहार एसएससी का दो पोस्ट, एक राजस्व कर्मचारी और एक पंचायत सचिव, दोनों के लिए जो कैंडिडेट हैं पागल हैं कि मुझे चाहिए तो यही दोनों पोस्ट चाहिए। और इतने दिन से हम लोग यही जानते थे कि पंचायत सचिव में ज़्यादा रिस्क है, पंचायत सचिव में ज़्यादा रिस्क है। मगर कुछ दिनों का पेपर आप देखिएगा, 2-4 महीने का पीछे जाइएगा, तो वहाँ राजस्व कर्मचारी का निलंबन बहुत ही ज़्यादा हुआ है, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से ले लो। तो ये घटना जो है हमारे ही ब्लॉक कहलगांव तो मेरा घर ही पड़ता है, कहलगांव ब्लॉक में ही ये घटना हुई है। और इसी ब्लॉक में पहले भी मैं जॉब किया हुआ हूँ, तो इसके अंडर में भी कुछ दिन मेरी प्रतिनियुक्ति जो है इस राजस्व कर्मचारी के अंडर भी हुई थी, जिसमें कि मुझे थोड़ा सा लगान उगान का वर्क करना था, एक्स्ट्रा वर्क। तो उनके साथ ये घटना हुआ है कि ज़मीन की जमाबंदी कर दी गई निलंबित, यानी सोचिए ज़मीन की जमाबंदी कर दी निलंबित, यानी उनके साथ ये घटना हुई है। आइए इस घटना के तहत हम लोग जानेंगे कि आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। यदि आपकी गलती हो या ना हो, यदि वो पाई जाती है, यदि आपसे गलती होती है या नहीं भी होती है, यदि आप कहीं भी भूलवश चूक करेंगे तो वहाँ आपको सीधा निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए बिहार का जॉब बहुत ही रिस्की जॉब होता है। तो आइए इनके साथ क्या घटना हुई है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा गया है, कहलगांव अंचल में बिहार सरकार की जमाबंदी को दूसरे के नाम से करने का मामला प्रकाश में आया है। यानी दूसरे के नाम पे मतलब जमाबंदी जो है दूसरे के नाम पे कर दिया गया है। और मामला क्या है, मामला प्रकाश में आने के बाद डीएम जो है कहलगांव के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, वर्तमान में गोपालपुर में पद स्थापित विनोद कुमार सिंह। यानी सोचिए दोस्तों, ये पहले जो है कहलगांव ब्लॉक में थे, अब उनका जो ट्रांसफ़र हो गया था वो गोपालपुर, यानी गोपालपुर भी एक ब्लॉक आता है, ये नौगछिया के आसपास में रहता है, तो वहाँ उनका भी पोस्टिंग था। मगर जो मामला था वो पुराना था, जिस कारण से उन्हें जो है बाहर कर दिया, मतलब बाहर निलंबित कर दिया गया। ओके, उनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया। यानी उन्होंने रायता अपने जो सर्विस पीरियड में कहलगांव ब्लॉक में किया था और अभी वो जो है गोपालपुर में वर्क कर रहे थे, यानी उनका ट्रांसफ़र हो गया था। मगर जो मामला प्रकाश में आया तो उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया। आगे लिखा गया है कि डीएम सुब्रत कुमार सेन द्वारा जारी आदेश में राजस्व कर्मचारी पर कहलगांव वार्ड संख्या 1 खाता इतना, नंबर खेसरा इतना और 0.2825 हेक्टेयर बिहार सरकार पोखर की जमाबंदी बराड़ी के उपेंद्र मोहन ठाकुर के नाम से कायम करने का आरोप लगाया गया। यानी ये जो है बिहार सरकार का जो ज़मीन है उसे जो है प्राइवेट यहाँ इनका ज़मीन का जो रसीद है वो 2018-2019 वो 25 मार्च 2019 और 19-20 का जो वित्तीय वर्ष था उस बीच जो है लिया गया था। और लिखा गया है कि अप्रैल 2019 को अवैध तरीके से निर्गत कर दिया गया। इसके अलावा राजस्व कर्मचारी द्वारा मौजा किशनदासपुर के जिल्द संख्या 7 और जमाबंदी क्रमांक इतना से इतना तक पृष्ठ का अब तक प्रभार नहीं दिए जाने के कारण सरकारी कार्यों तथा राजस्व वसूली में बाधा उत्पन्न हो रही है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने सरकारी जो ज़मीन था वो किसी दूसरे के नाम पे कर दिया था, इस कारण से ये मामला बहुत ही तूल पकड़ लिया। और जांच के बाद ये पाया गया कि आप सरकारी ज़मीन को किसी के प्राइवेट मतलब किसी के नाम पे कैसे कर सकते हैं, ये मुख्य मुद्दा था। और भी बहुत सारे उनका फॉल्ट था जो कि पकड़ा गया था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। कहलगांव थाना में इसको लेकर सहना भी दर्ज कराया गया है। कहलगांव एसडीओ द्वारा भी इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन को भेजा गया था, जिसमें राजस्व कर्मचारी द्वारा बिहार सरकार की, देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़िएगा, जिसमें राजस्व कर्मचारी के द्वारा बिहार सरकार की जमीन की रसीद निर्गत कर, यहाँ देखिएगा निर्गत कर आम लोगों में सरकार की छवि धूमिल करने की बात कहते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। कहा गया कि सभी आरोप काफ़ी गंभीर प्रकृति का है। आगे लिखते हैं, राजस्व कर्मचारी को निलंबित करते हुए मुख्यालय ने उनको सीधे जो है मुख्यालय में अंचल कार्यालय नारायणपुर में किया गया है। कहा गया है कि निलंबन अवधि में राजस्व कर्मचारी अपनी उपस्थिति अनुमंडल कार्यालय नौगछिया में दर्ज करेंगे। जीवन निर्वाह भत्ता
कि भुगतान वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन होगा। इसके लिए अपर समाहर्ता को संचालन पदाधिकारी तथा सीओ कहलगांव की प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नामित किया जाएगा। दोस्तों इनसे जो हमेशा मेरे से बात होती रहती थी, जब भी हम मुझे वो ब्लॉग में दिखते थे तो ज़रूर बात करते थे। तो इनका यही कहना था कि हमारा जो प्रमोशन है वो सीओ में हो गया है, बस नए वाले जितने भी राजस्व कर्मचारी आते हैं उसके बाद मैं सीओ बन जाऊँगा। तो सोचिए तो दोस्तों कितना बड़ा धक्का पहुंचा होगा उनको कि जहां वो सीईओ बनने वाले थे अब उनका जो है निलंबन हो गया है, यानी जो पद पे थे राजस्व कर्मचारी के जो पद में थे उससे भी उनको बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए आप जो भी काम कीजिएगा, चाहे वो राजस्व विभाग का हो चाहे वो पंचायत सचिव का हो, तो इसमें आपको हमेशा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी भी गलती के कारण जो है आपको जॉब से निलंबित किया जा सकता है। तो एक और मैटर देखिए दोस्तों, ये भी राजस्व एवं भूमि सुधार से ही संबंधित था, जिसके लिए आप यहाँ जो राजस्व बहुत ही व्यापक रूप से फैलता है। जैसे सिकंजा यहाँ देख पा रहे होंगे, बेतिया के सीओ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, कलंक के खिलाफ। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बेतिया अंचल के धन कुबेर, देखिए यहाँ कितना अच्छे इनकी संज्ञा दी गई है कि बेतिया अंचल के धन कुबेर सीओ श्यामाकांत प्रसाद को निगरानी टीम ने धनतेरस के दिन मंगलवार को तड़के मतलब 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी तरह जो है मामला आपको राजस्व विभाग में मिलने को देखेगा, जिसमें कि आपको बहुत तरह का लालच दिया जाएगा। लालच के कारण आप गलत काम कीजिए, क्योंकि आपके साइन का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू हो जाता है राजस्व विभाग में। आप एक साइन से बिहार सरकार की ज़मीन को किसी के भी प्राइवेट नाम पर कर सकते हैं, या किसी के भी प्राइवेट ज़मीन को सरकारी ज़मीन बना सकते हैं एक गलती एक साइन के। तो इसलिए अपने साइन का महत्व समझिए और कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कीजिएगा भविष्य में जिस कारण से आपको ये चीज़ देखना पड़े। इसलिए जो है जॉब बहुत ही मुश्किल से मिल रही है दोस्तों, इसे आप लोग सही तरीके से काम कीजिएगा। और पहली वाली बात नहीं रह गई है ये सब पोस्ट में, तो जो अच्छे पोस्ट में हो 4200 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे हो, तो आप देख पा रहे होंगे क्या हाल है बिहार में राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का। तो इस हिसाब से अपना काम कर लीजिएगा। तो दोस्तों बस ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि अभी समझिए कि अभी जो है सभी कुछ डिजिटलाइजेशन हो गया है, जिस कारण से आप पेंडिंग रखते हैं किसी भी केस को। एक्चुअली होता क्या है ना कि राजस्व कर्मचारी या सीओ हो गए, वो रजिस्ट्री करते ही नहीं है, यानी जो जमाबंदी जो होता है उसको सही से करते नहीं है, जिस कारण से उनका जो पेंडिंग है वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लाखों की संख्या में पेंडिंग वर्क बढ़ जाता है, जो कहीं से भी देखा जा सकता है। इसलिए आजकल लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप जब राजस्व कर्मचारी बनिएगा तो ऐसा काम ज़रूर नहीं कीजिएगा जिस कारण से जो है आपको और आपके फैमिली को इन सभी का सामना करना पड़े। तो ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आपका जो पुराना काम है, जो गलत किए हुए हैं, तो वो प्रेजेंट में आने के बाद आपको कभी भी निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों सचेत रहिए और बीएसएससी प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए अपना प्रयास करते रहिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।